नमस्कार दोस्तों, बी ए मैनेजर ऑफ योरसेल्फ के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप पैसा बैंक में रखते हैं तो आपका वो पैसा बढ़ता नहीं है, वो इवन डिटोरिएट होता है। आपका जो पैसा का जो वैल्यू होता है वो हर साल 6.5% के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन वही आपका जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो 3.5% के हिसाब से मिलता है। कि तो अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 3% का जो घाटा है आपको वो हर साल आपके इनकम का हो रहा है। तो दोस्तों, आखिरकार आप ऐसा क्या करें कि आपका जो पैसा का जो वैल्यू है वो एटलीस्ट घटे नहीं, तो आपको जो वैल्यूएशन है आप उतना पे रखें। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं, जैसे लिक्विड फंड्स हो गया, आप उसमें पैसा रख सकते हैं। तो मिनिमम आपको 7-7.5% का आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा, जो कि महंगाई दर से 1% आपका ज्यादा है। तो कुछ एक चीज है, अगर आप इसी पर थोड़ा ध्यान देते हैं तो ये आपके फाइनेंस के लिए बहुत ही सही रहेगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी जो चीज है कि एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट आप कहाँ पे करें। तो इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि लैंड पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है कि आप कोई लैंड परचेज कर लें और आप उसको लॉन्ग टर्म पे रखें, फिर उसके बाद उसका जो वैल्यूएशन बढ़ जाता है तो फिर आप उस चीज को सेल कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छा अमाउंट उसमें मिल जाता है। आप अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं, तो उसको आप रेंट पे भी लगा सकते हैं। इवन आपको वो जब रेडी टू मूव हो जाता है या एक समय के बाद में जब उसका वैल्यूएशन बढ़ जाता है, तो आप उस टाइम पे उसको सेल करके आप जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें कि आप कुछ छोटे मोटे बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा बिजनेस है कि आपके पास में अगर 1,000 रुपए मंथली भी अगर आ रहा है तो आप अपने पैसे को सेविंग कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप उस चीज को अपने फ्यूचर के लिए आप सिक्योर कर सकते हैं। वो है म्यूचुअल फंड्स। तो जैसे म्यूचुअल फंड्स में एक लोअर दर्जे से लेकर, मतलब कि एक कोई भी आदमी जो एक बिलो एवरेज भी अगर पैसा कमा रहा है वो भी, और हर एक टाइप के लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो 100% सिक्योर होता है, क्योंकि ये आपका सेबी से रेगुलेट किया जाता है। तो आखिर ये म्यूचुअल फंड्स है क्या? तो बेसिकली मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो म्यूचुअल फंड्स है ये एक आपका बंच ऑफ स्टॉक्स है। जो आपका स्टॉक्स आप मार्केट में जैसे देखते हैं कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो अपना एक आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स, उसको जब पैसे चाहिए होता है तो वो स्टॉक्स को मार्केट में वो सेल करता है, जिसमें कि जो रिटेलर्स होते हैं, हम आप जैसे लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तो ये सब सारे उसमें शेयर खरीदते हैं और वो शेयर के बदले जो पैसा होता है वो कंपनी के पास में जाता है और उसको वो इन्वेस्ट करके उसको वो यूज करके और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाता है कंपनी, जिसके कारण कि उसका जो वैल्यूएशन होता है वो वैल्यूएशन इंक्रीज हो सके, वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, और उसका जो परसेंटेज होता है एज पर शेयर वो आपको जो रिटेलर्स जो भी शेयर वो जो खरीदता है बंदा उसको वो चला जाता है। तो ये बेसिकली जो स्टॉक्स है, तो बहुत सारे कंपनी के स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि आपका MRF हो गया, आपका ब्रिटानिया हो गया, आपका जैसे हीरो होंडा हो गया, होंडा कंपनी के हो गए, फिर आपका मारुति सुजुकी हो गया। तो ये बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जिसके स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और ये आपका जो सेबी से जो रेगुलेट किया हुआ है स्टॉक्स मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके थ्रू ये एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें कि हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड्स में जो फंड मैनेजर होते हैं, जिसको कि फाइनेंस के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होता है, कंपनी के बारे में नॉलेज होता है, उसके बैलेंस शीट के बारे में नॉलेज होता है, तो वो बहुत सारे स्टॉक्स को एक बंच बनाते हैं, उसमें एक उसको नाम देते हैं वो लोग म्यूचुअल फंड्स। और ये म्यूचुअल फंड्स में ये लोग बाय सेल करते रहते हैं, जिसके कारण इसका एक जो वैल्यूएशन होता है, म्यूचुअल फंड्स एक वैल्यूएशन को बोलते हैं NAV। तो ये जो NAV का जो वैल्यू होता है ये इसका निरंतर ऊपर ही बढ़ते रहता है, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर ही बढ़ता है। फॉर द शॉर्ट टर्म ये आपका नीचे गिर सकता है, बहुत ही तेज से शूटअप हो सकता है, लेकिन एक एवरेज अगर देखा जाए तो ये एवरेज एक अच्छा रिटर्न आपको देता है इन द लॉन्ग टर्म। तो आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड्स है, आप किस तरीके, एक्चुअली ये म्यूचुअल फंड्स कितने तरीके के होते हैं आज इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फंड मैनेजर होते हैं तो इसमें अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स बनाते हैं। तो जिसमें कि आपका होता है लार्ज कैप। लार्ज कैप में बेसिकली जो कंपनी के स्टॉक्स होते हैं वो स्टेबल कंपनी के स्टॉक्स होते हैं, बहुत बड़ी कंपनी के स्टॉक्स होते हैं जिसका कि मार्केट कैप का वैल्यू 20,000 करोड़ से ऊपर होता है। 20,000 करोड़ का मार्केट कैप का ये मतलब है कि आपका जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है नंबर इनटू जो प्राइस ऑफ द शेयर आपका जो स्टैंड पे चल रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके जितना आपका अमाउंट होता है दैट्स द मार्केट कैप ऑफ दैट कंपनी। और जो मार्केट कैप जो कंपनी का था अगर वो 20,000 करोड़ से आपका ज्यादा है, जैसे कि मारुति सुजुकी हो गया, मारुफ हो गया, तो ये सब ट्रिपल रेटेड कंपनी में आती है और ये आपका स्टेबल कंपनी होती है, तो ये आपका लार्ज कैप में आ जाती है। मिड कैप, मिड कैप आपका जो कंपनी का जो मार्केट कैप है जिसका कि 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है वो मिड कैप है। और जो 5,000 करोड़ से नीचे की कंपनी है उसको हम लोग स्मॉल कैप बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली बहुत सारे वैसे म्यूचुअल फंड्स के होते हैं जैसे कि लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, हाइब्रिड फंड्स हो गए, आपका लिक्विड फंड्स हो गया, आपका ईएलएसएस हो गया। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के ये वैल्यू जो म्यूचुअल फंड्स बनाए गए हैं फंड मैनेजर से, तो आप इसमें इसको देख के इसके बारे में जान के इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज मैं एक एक करके इसके बारे में बताता हूँ कि जो आपका जो लार्ज कैप है इसमें जो आपका ट्रिपल रेटेड कंपनी होती है उसके ही स्टॉक्स इसमें अवेलेबल होते हैं। 90% से ज्यादा इसमें आपके जो लार्ज कैप होते हैं उसके होते हैं। जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से एक अच्छा सॉल्यूशन है कि अगर आप अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, मिनिमम 5 to 6 years। ये इस बात को जरूर ध्यान से रखिएगा कि अगर म्यूचुअल फंड्स में अगर आप पैसा रख रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 साल, उससे पहले आप मत निकालिएगा, नहीं तो फिर आपका वो लॉस हो सकता है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान से दें। तो जो लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इसमें आपको जो रिटर्न होता है वो अप्रोक्सीमेटली आपका 14 to 15% एनुअल आपका रिटर्न मिल जाएगा। तो ये काफी सही है कि जहाँ पे आपका रिटर्न 7% जहाँ पर लिक्विड फंड में मिल रहा था, इवन अगर आप बैंक में रखते हैं तो आपको 3% 3.5% मिलता है। वहीं पे अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में पैसा रखते हैं तो आपको वो 15% का रिटर्न देता है। तो जो कि काफी एक अच्छा हैंडसम इंटरेस्ट होता है जो कि आप पैसा को इन द लॉन्ग टर्म पे आप उसको वैल्यूएशन को बढ़ा सकते हैं और अपने फ्यूचर में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो एक तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हो गए, उसके बाद में मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें जो आपका इंटरेस्ट आपको जो मिलता है तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको वही 20% का अप्रोक्स मिलता है। और वही अगर स्मॉल कैप में देखा जाए तो ये करीब करीब आपको 24 to 25% मिलता है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग फंड मैनेजर के ऊपर में भी कि वो किस टाइप के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में वो रखते हैं। तो इस पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो अब क्या है कि हम लोग तो अब जानते नहीं हैं, जो लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉक्स के बारे में नहीं जानते हैं, उनको बिल्कुल ही जीरो नॉलेज है। तो अब वो कैसे पता लगाए कि भाई कि ये फंड जो है आपका म्यूचुअल फंड्स में ये आपका सही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक आपका रेटिंग देने वाली एजेंसी है क्राइजेल, CRISI। ये जो क्राइजेल जो है ये बेसिकली क्या होता है, रेटिंग देती है उसके म्यूचुअल फंड्स के जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर में। तो जैसे कि आपका 1 year 2 year 4 year 5 year 6 year 10 year का जो परफॉर्मेंस होता है उसके बेस पे म्यूचुअल फंड्स का रेटिंग होता है। उसके जो फंड मैनेजर्स हैं वो किस तरीके से अपने फंड को, अपने जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसको रेगुलेट कर रहा है, कितना वो इंटरेस्ट वो दे रहा है। तो ये सब कुछ देख के जो आपका जो 5 रेटेड उसमें जो होती हैं वो आपका टॉप क्लास में आती हैं और जो 1 रेटेड होती हैं वो आपका लोएस्ट क्लास में आती है। तो आप यहाँ पे बहुत सारे साइट्स अवेलेबल हैं, moneycontrol.com है, आप उस पर जाके देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स का जो 5 रेटेड कंपनी होती है, 5 रेटेड जो म्यूचुअल फंड्स की जो ये होती हैं, आप वहां पे जाके पैसा देख सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स, कौन सा म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही होगा, कितना आप रिस्क आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
कि अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं, मतलब ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स पे आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ब्लू चिप्स फंड जिसको भी बोलते हैं। और जो अगर आप थोड़ा सा रिस्क आप लेना चाहते हैं तो आप मिड कैप में लगा सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप में आप लगा सकते हैं। लेकिन दिस ऑल सब्जेक्टेड टू द मार्केट रिस्क, क्योंकि अगर आपका मार्केट यहाँ पे गिरता है तो आपका जो म्यूचुअल फंड्स होता है उसका जो वैल्यूएशन होता है, उसका जो नैव होता है वो भी गिरेगा, तो आपका जो फंड का जो वैल्यू होगा वो भी आपका गिरेगा। आपको ये स्मार्टली दोस्तों देखना होगा कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कितने समय के लिए आप कर सकते हैं और कितना रिस्क आप ले सकते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों ये सब तो बातें हो गई आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसके बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप चुन सकते हैं। ऑन द कंप्यूटर में मैं आपको बताऊंगा मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाके आप किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स अलग अलग है उसके आप रेटिंग को देख सकते हैं और किस तरीके से आप उस चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप खुद को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।